एक आदमी बस जिज्ञासा के चलते एक ग्राहक के हील्स पहनने का फैसला करता है। जब वो उन्हें पहनता है तो उसे पता चला कि आईने में उसका प्रतिबिंब एक महिला में बदल गया, जिस कारण वो सोचता है कि उसे कोई सुपर पावर मिल गई। दूसरी बार उसने चमड़े के जूते पहनना सही समझा, मगर इस बार वो एक काले आदमी में बदल गया, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गया और डर कर इधर उधर देखने लगा। और जब अपने चेहरे को छू कर देखा तो उसे पता चला कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने एक जोड़ी ऑक्सफोर्ड के जूते पहने, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं आया और उसने सोचा कि शायद उसने जूते ठीक से नहीं पहने हैं, लेकिन मजबूती से कसने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक उसे याद आया कि दोनों जोड़ी जूते सिलाई मशीन से ठीक किए गए थे। वो दौड़ते हुए नीचे गया और बिना कुछ सोचे उसने कुछ ऑक्सफोर्ड जूतों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। काम खत्म करने के बाद अचानक वो एक बूढ़े आदमी में बदल गया। पता चला कि ये बदलने की खूबी जादुई सिलाई मशीन से आई थी। चारों ओर नजर डालते हुए जूतों से भरा हुआ देखकर उसके मन में एक साहसिक विचार आया, लेकिन जब उसने महंगे जूते पहने तो वो अमीर बन गया, और जब दूसरी जोड़ी जूते पहने तो वो गैंगस्टर बन गया। मगर जब आदमी ने शव के जूते पहने तो वो डरावने बुजुर्ग में बदल गया, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गया। फिर वो मेट्रो में चढ़ जाता है और जानबूझकर अपने पैरों के आकार की तुलना अनजान व्यक्ति के पैरों से करता है, लेकिन अब उसके लिए ये एक खेल जैसा लगने लगा, जैसे कि एक मिलियनियर का भेष धारण करके एक रेस्टोरेंट में जाना और जब भुगतान करने का समय आता तो वो बहाने से बाथरूम में चला जाता, फिर अपनी असली शक्ल में लौट कर आया, जिससे स्टाफ भी बहुत उलझन में पड़ जाता है। और जब कोई अमीर आदमी को लग्जरी कार चलाते हुए देखता है तो उसे जलन महसूस होती और सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसा होता। फिर वो भेष बदलकर अमीर आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। ये दुनिया का सबसे बेशर्म लड़का है। जब माँ ने अपना हाथ उसे पकड़ाया तो बेटा अजीबोगरीब तरीके से अपने हाथ की पीठ पर माँ का हाथ रगड़ने लगा, यहाँ तक कि फिर उसने अपने अंगूठे को उसके उंगलियों के बीच में डाल दिया, जिससे माँ ने तुरंत अपना हाथ अपनी ओर खींच लिया। और शाम होते ही वो अपनी माँ के पास लेट गया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ माँ के कंधे पर रगड़ने लगा, जिससे माँ को काफी ज्यादा डर लगा। फिर माँ ने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन पति को लगा कि वो बेकार की सोच रखती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस वक्त लड़का घर की नौकरानी पर डोरे डाल रहा था। लेकिन नौकरानी ने छुपा छुपी के लिए 20 तक गिनती पूरी कर ली थी, पर लड़का वहीं पर खड़ा रहकर उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। मगर नौकरानी इस बात से बेखबर थी और उसकी तरफ मुस्कुराने लगी, लेकिन लड़के ने एक शब्द भी नहीं बोला। नौकरानी को लगा कि वो छुप नहीं पाया, इसलिए जब उसने फिर से गिनना शुरू किया, लड़का चुपचाप बेसमेंट में गया और वहाँ के बल्ब को निकाल दिया। फिर उसने जानबूझकर कुछ आवाजें की ताकि नौकरानी वहाँ आ जाए। जब नौकरानी लाइट ऑन करने लगी तो उसे पता चला कि बल्ब काम नहीं कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी ताकि वो देख सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन रोशनी बहुत कम थी, इसलिए उसे नीचे कांच के टुकड़े नहीं दिखाई दिए। जैसे ही उसने उस पर पैर रखा तो वो जोर से चीखी और तुरंत सीधे सीढ़ियों से लुढ़क गई। बाद में माँ ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन लड़के ने मासूमियत से कहा कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन जब वो सोने गया तो लड़का अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यहाँ पर एक अंकल हैं जो हमेशा मेरे शरीर को खींचता रहता है। लेकिन माँ ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया, मगर जब रात में माँ कमरे में अंदर आई तो उसने देखा कि बेटा लगातार अपने शरीर को घुमा रहा है और अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। ये देखकर माँ डर गई और तुरंत पास में रखा रिकॉर्डर उठा लिया। तभी लड़का अचानक बुरे सपने से जाग जाता है और माँ से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर माँ ने उसे बताया कि सोते समय तुम्हारे सपने में बुरे ख्यालात आते हैं, मगर लड़के ने इस बात के लिए मना कर दिया।